शुरू उसी के नाम से करता हूँ जिसका रहम हर फतवे से बड़ा है और जिसकी मेहरबानी इंसानों के कानून से आज़ाद है। वो जो बंदों को नहीं तोलता सिर्फ दिल देखता है। आज हमारे जो थीसिस का टॉपिक है वो तरक्की पसंद अफसाने का माबाद नौबादती मुताले का पहला फ़ेज़ है। उसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि ये तरक्की पसंद तहरीक जो है किस तरह जो है वो अमल के मैदान में उतरी। इसमें सैयद सज्जाद ज़हीर साहब हैं। इनकी बैकग्राउंड इस तरह की थी कि ये रूसा और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि जिनके पास दौलत ज़्यादा थी। ये कुल 3-4 भाई थे, चारों जो है वो इंग्लैंड से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो बीए करने के फ़ौरन बाद ही इन्होंने देखा कि यार हमारे मशरक़ में और मगरब में जो फ़र्क है इसको ख़त्म करना चाहिए। जो आज़ादी हमें बतलाई जा रही है वो और जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो है हकीकी आज़ादी है और वहाँ पर तो घुटन और जो है कदगन लगी हुई है। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर उन चंद लोगों को अपने साथ में लाया, मसलन अहमद अली साहब और रशीद जहाँ जो ख़ातून थी महमूदुल ज़फ़र साहब। इन 4 लोगों ने जनाब कुल जो है तकरीबन को 10 एक अफसाने लिखे और उसमें एक जो है वो अफसानचा सा है वो लिखा। तो अंगारे को जो है वो छपवा दिया। ये 1932 की तकरीबन बात है। तो वो इसके ऊपर जो रूसी इनकलाब था उसका गहरा असर था। लोगों ने ये सीख लिया जो माशरा दबता चला जा रहा है, जो अफराद जो हैं उनके बारे में बात ही नहीं हो रही, जो पिसता जा रहा है, जिसमें गरीब इंसान हैं और औरत है और जिस तरह के मतलब मज़हब में यह है कि औरत के ऊपर मर्द को फ़ौक़ियत है, इसके मुतखालिफ इन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये बज़ाहिर जो था ताजीरात हिंद का असर था कि कदामत पसंदी को थामे हुआ था लोगों ने, मजहबी एतबार से हिंदुओं ने और मुस्लिम ने, 2 ही मेजर जो यहाँ पर कौमें थी। तो उनके जो मुतखालिफ यानी कि मजहबी रवैये के मुतखालिफ लिखना शुरू किया इन्होंने। यानी बैक वक्त जो है इन्होंने इस्तेमारकारों के ख़िलाफ़ भी आवाज़ को बुलंद किया, बड़ी गहरी मज़ाहमत दी और बैक वक्त मज़हब को भी, और मज़हब में भी मुसलमानों को जो है वो निशाना बनाया। और इसका शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो इनका सामना करना पड़ा और ये हुआ कि इनको मुसलसल गालियाँ पड़ी। इनका पहला अफसाना था नींद नहीं आती। उसमें जो नींद नहीं आती में जो सारा मामला है वो इस तरह लगता है जैसे मैनिक एपिसोड आ गया है सैयद सज्जाद ज़हीर को, और वो नींद और जागने की हालत जो है उसके दरमियान में जो हालत बनती है उसमें वो जो है अफसाना उन्होंने तहरीर किया है। आप जब पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि यार ये किस तरह शौरी तौर पर ये बात बन सकती है। यकदम अपनी बात के रब्त को तोड़ता है, फिर दोबारा जोड़ लेता है, फिर दोबारा जो उसकी याददाश्त में चीज़ें मौजूद हैं और जिनके साथ वो जंग कर रहा है, कभी ग़ुलामी की बात करता है, कभी गरीबी की बात करता है, कभी वो डायरेक्ट फरिश्तों की बात करना शुरू कर देता है, कभी उसमें दादरा ठुमरी लेकर आ जाता है, कभी तवाइफ की तरफ वो चला जाता है, और कभी वो जो है उस ग़ुलामी को जनाब गालियाँ देनी शुरू कर देता है कि मैं ग़ुलाम हूँ नौकर नहीं, मैं नौकर हूँ ग़ुलाम नहीं हूँ। यानी इस तरह की हमें वो इस नींद नहीं आती में मिलती हैं चीज़ें। तो फिर वो एक फ़रिश्ता जो है उसकी जान कब्ज़ करने के लिए आता है या उसके सामने आता है, वो उसको गालियाँ बक देता है। तो अल्लाह और उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यानी कि लोगों को ये लगा, मजहबी लोगों को, यार ये हमारे ख़िलाफ़ इसने बात की है। लेकिन मैंने जो महसूस किया उसमें, खैर वो थोड़ी सी बात करते हुए चलते हैं कि खुदा का जो नाइब है वो इंसान, बतौर इंसान कि उसने बात की कि मेरे ऊपर जो है खुदा है, और वो पूरी तरतीब है जो मजहबी लोगों के यहाँ या हम सब के यहाँ मौजूद है। तो वो उसने उसको बिल्कुल एक दोस्त की हैसियत दी है, बिल्कुल इस तरह बात की है जिस तरह बिल्कुल वो सामने है और मैं उसके बिल्कुल सामने है। और जो भी गिला है, जो भी उसके ऊपर जो मतलब गरीबी का उसके ऊपर जो है चढ़ी हुई है, परतें चढ़ी हैं, वो सारी और सारा जो मामला आज़ादी और ग़ुलामी का वो सारा उसके सामने कह डालता है। तो अब जनाब मुसलसल जो पूरी एक तहरीक थी मजहबी, उस सब हर मज़हब वाले ने उनके ख़िलाफ़ बातें की। खैर ये ज़ब्त करवा दिया 1933 में, 1000 कापी छपी थी, उसको जला दिया गया। और जलाने की वजह से क्या हुआ, अब जो बिल्कुल अदीब लोग थे वो कह रहे थे यार इसमें इतनी बात नहीं है, ये बागी रवैया है, इसमें जज्बात के अलावा और कुछ भी नहीं है, और नई तर्ज है, जज्बात की रोह में आकर बात करना, एक नई तर्ज निकल के आ रही है जो रूसी अदबा थे उनके यहाँ मौजूद थी। तो उसकी नकल इन्होंने की है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसकी कापियाँ जला देने की वजह से इसके मेयार को और बुलंद कर दिया। लोग अब उसको पढ़ेंगे, और ऐसा ही हुआ, लोगों ने छुप छुप कर उसको पढ़ा।
उसके तर्जमे करवाए गए। और इसके बाद भी शोले अहमद अली साहब ने लिखा, अभी तक ये तरक्की पसंद तहरीक अपने वजूद में नहीं आ सकी। 1936 में डॉक्टर जो अख्तर हुसैन रायपुरी साहब हैं, इन्होंने जनाब इसको अदब और ज़िंदगी के हवाले से एक मकाला तहरीर किया। तो ये 1936 में नागपुर में जनाब ये पेश किया गया और उसमें जवाहरलाल नेहरू, मौलवी अब्दुल हक साहब, प्रेमचंद, नरेंद्र देव और अख्तर हुसैन रायपुरी ने दस्तखत किए कि आज के बाद अदब का मौजू हमारे यहाँ गरीब, पिसा हुआ माशरा, मजलूम और खस्ता हाल किरदारों की बेहिसी को उजागर करके उनका जो है उनको उनकी दाद रसी करना, दिलजोई करना और फिर जो ये एहसास पैदा करना कि गरीब भी एग्जिस्ट करता है, उसको भी इंसानियत के दर्जे में रखा जाए। तो ये लीग ऑफ प्रोग्रेसिव आथर्स, यानी कि गोरों ने पूछा इनसे कि जवाब दें आपने ये क्यों लिखा है। तो लीडर अखबार में इन चारों ने कहा कि हमने जो बातें की हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपके साथ कि इस्तेमारकार के ख़िलाफ़ मजहबी रवैये जो नेगेटिविटी इनके यहाँ फैला रहे थे, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने लिखा और गुर्बत जो फैला रहे थे ये उनके ख़िलाफ़ लिखा। तो इनको जनाब जवाब में इन्होंने कहा हमें कोई मलाल नहीं इस बात का, बल्कि इस तरह की गाहे बगाहे इस तरह की तहरीर और इस तरह के किताबें आपको छपवानी चाहिए और छापने की इजाज़त भी देनी चाहिए और इस लीग ऑफ प्रोग्रेसिव आथर्स के नाम से बल्कि बना देनी चाहिए आपको सोसाइटी या इस तरह का प्लेटफार्म जहाँ पर ये बातें हो सकें। तो खैर 1 साल की कैद भी इनको हुई सैयद सज्जाद ज़हीर साहब को, और इन्होंने मादरत के साथ नींद नहीं आती, जन्नत की बिशारत, दुलारी और फिर ये हंगामा। इसके बाद कोई और जो है अफसाना नहीं लिखा। ये अमली तौर पर मैदान में उतरे और अपने जो है ये जो अदबी मामलात थे इनको क्लोज़ किया और ये तहरीकी तौर पर मैदान में उतर आए। यानी जो आपको नज़र आती है जितनी भी तहरीकें इस तरह की, यानी कि जो खुदा को तस्लीम ना करने की तरफ जाती हैं, उनके भी ये सरबराह रहे और बहुत शिद्दत के साथ इन्होंने काम किया। खैर अहमद अली साहब ने भी इस तहरीक को बाद में छोड़ दिया जब ये बिल्कुल उरूज पर चली गई। खैर इस तरह के ये मामलात निकलते हैं, लेकिन उन्होंने एक पूरा एहसास और एक पूरी जरक के साथ बात की और जो बातें इन्होंने अफसाने की दुनिया में लेकर आए बिल्कुल नहीं थी। वो एक नफ्सियाती रोह जो चल रही थी उसके लिहाज से इस तरह पहले अदब में नहीं तजर्बे किए गए जिस तरह इन्होंने तजर्बे किए। तो इसमें चंद चीज़ें आपके सामने मंटो साहब ने रखी हैं। एक तो उसने कहा कि ये जितनी भी काल, कहत, जंग और बीमारियां हैं, ये तमाम चीज़ें बरसगीर पर मुसल्लत थीं और कहते बंगाल में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था इंसानों का, हमारे तसव्वुर से बाहर है। उसके अगर फैक्ट्स एंड फिगर मैं अगली मरतबा रखूँगा आपके सामने इंशाल्लाह। इतने ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर ख़तरनाक नज़र आते हैं आपको कि आपको खून आलूद नज़र आएगा बंगाल। तो उसमें जो भूख फैली, अंदाज़ा करें कि वो चचा है, ये अमूमन वाक़यात उस वक्त मौजूद थे, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात। चचा जो बेच रहा है अपनी भतीजी को, यानी किस तरह कितनी कुस्म कुर्सी की हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं बंगाली जो हैं। और हमारे यहाँ ये रवैया भी जन्म ले गया, तो लोग छोड़े, हमने इनके साथ रिश्ता नहीं करना, ये बंगाली लोग हैं, बंगालन है, ये बेतबारे लोग हैं। तो ये बेतबारी किसने पैदा कर दी? यही निशानदेही जो है वो अपने अफसाने में जो है मंटो ने बड़े अच्छे अंदाज से, बड़ी शातिर अंदाज से उन्होंने की है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि यार ये किसको बयान कर रहा है। वो बेअक वक्त देखें, इसमें तारीख को भी रख रहा है, बेअक वक्त इंसानी रवैयों को भी रख रहा है, बेअक वक्त जो मौत हमारे सामने मंडलाती हुई नज़र आ रही है उसकी उसने देखें किस तरह उसको अपने घेरे में लिया है। तो जितने भी वो किरदार थोड़े उसने किरदार शामिल किए हैं वो चमका देने वाले हैं। और उस भूख को देखें किस तरह उसने लेवल किया है कि जिस तरह वो कहती पहले वो खाना खाती थी, अब वो खाने को मिलती थी, अब वो खाने से मिलना चाहती है। तो भूख कितना प्रॉब्लम जो है पैदा कर देती है, ये वो रख रहा है हमारे सामने कि भूख की वजह, मतलब मंटो का तो ये नज़रिया भी है कि सब जो जितनी भी बुराइयां हमें नज़र आती हैं या ख़राबियां नज़र आती हैं माशरे में, उसकी वजह भूख बनती है। चाहे वो पेट की हो, चाहे वो जिनसी भूख हो, चाहे वो कुर्सी की भूख हो। 3 भूख, वो कहता है कि 3 जो भूखें हैं ये तमाम चीज़ें भुला देती हैं आपको, तमाम चीज़ें भुला देती हैं आपको, गैर इंसानी रवैयों पर ले आती हैं आपको। आप इंसान हैं तो आपको वो क्या जो है वो भेड़िया तक बना देगी, जिनके मतलब आपके अंदर दहशत पैदा कर देगी, वहशत भी पैदा कर देगी। तो मेरा यही मुकदमा जो मैंने ये डायग्नोज किए हैं चीज़ें, इसमें मंटो ने तो अपने ऊपर किसी किस्म की तहरीक का लेबल नहीं लगने दिया, लेकिन उन्होंने इसके अंदर भी आकर तरक्की पसंद तहरीक के साथ भी काम किया, लेकिन उस लिबादे को अपने ऊपर ओढ़ा नहीं, क्योंकि जो शिद्दत ये पैदा कर रहे थे वो नामुनासिब थी।
यानी हकीकत पसंद दाना तहरीक जो उस वक्त चल रही थी वो, और ये दोनों साथ साथ पैरेलल चल रही थी। आपने देखा प्रेमचंद ने भी सिग्नेचर किए इस पर, लेकिन इनके जलसों में आना बंद कर दिया इसी मजहबी रवैये को लेकर, कि मजहबी रवैये के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। हालांकि और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली कि मज़हब में जो कदामत पसंद रवैया है उसको जो है नेगलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुदा और रसूल के बारे में बात की, जिसकी वजह से अदब से लोग जो है और दूर हो गए और इस तहरीक से भी लोग और दूर हो गए। खैर, इस तहरीक ने एक नए रुख जो है वो पैदा किए, नई तहरीक को लेकर ये लोग आए, प्रोग्रेसिव जो थॉट्स है वो लेकर आए, और इसकी वजह से बेशुमार लोग इनके साथ जुड़ गए। वो के बाद में इसकी एक बड़ी बाकायदा शक्ल बन गई जिसके ऊपर लोगों ने काम किया। इसमें बेदी ने लिखा, मंटो ने लिखा, कृष्ण चंद ने लिखा, उसके बाद अहमद अली ने लिखा, रशीद जहां ने लिखा, बेशुमार एक पूरा, यानी कि अगर आप सुनहरी दौर अफसाने का, उर्दू के अफसाने का निकालेंगे तो यही दौर बनता है। इसी वजह से अफसाना हमारा सुनहरा बना है। मंटो के बेतहाशा इसमें अफसाने मौजूद हैं। दर्द दिल वाला मिला तो है उसे, और वो भी कैसा है कि उसने अपने ऊपर परसोना चढ़ाया हुआ है। हाँ, ये देखे ना, वो भी कितना जबरदस्त उसने बयान किया सल्ली के, वो उसने ख्वाहिश को मार के, लेकिन वो मौत से पहले उस बोझ को उतारना चाह रहा था, वो बोझ उतार दिया। फिर आखिरी 5 दिन को शानदार 5 दिन कहा इसने, वो ये नहीं 5 दिन उसने उसके साथ शादी के गुजारे हैं। ये तपे दिक की मरीज वो उसी से बनी है, उसने कबूल कर लिया उसको कि यार कोई बात नहीं, यानी कि उसके अंदाज को किया, उसके सच को उसने कबूल किया। अगर इंसान अपने साथ सच बोले तो वो मेरे नहीं ख्याल के कम्प्लेक्सेस में जाएगा, या वो इस तरह की हालत में चला जाएगा कि अपने करैक्टर को जो है वो नामुनासिब समझना शुरू कर दे, अपने किरदार पर इस तरह की बातें करे। तो ये मंटो के यहाँ बहुत अच्छी बात मिलती है कि हकीकत के साथ आपका सामना करवाता है, और सामना करवाने की वजह से उसने मौत को गले लगा लिया सकीना ने, जो डरती है इस अमल से, लेकिन 5 दिन उसके साथ उसने गुजारे हैं, और वो खुद भी उसी मर्ज में मुब्तला है। और माजरत के साथ तपे दिक के मरीज़ जो हैं ये खुराक में कमी की वजह से ही होते हैं। इसी तरफ उसने इशारा किया कि देखें वहाँ पर जाना पड़ रहा है, बटोत के मकाम पर आपको जाना पड़ रहा है, पूरे इंडिया में से निकल कर लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है इस्तेमालकार के ऊपर कि आपने क्या किया इन मरीज़ों के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या किया। और देखिए जंग भी वहाँ पर करवाई इन्होंने, बीमारियाँ फैली, उसका हैज़े की बीमारी आपको पता है बहुत ज़्यादा हुई थी उस वक्त उसी दौर में, और वो चूहों की बीमारी जो वो क्या उसको बोलते हैं तावन, वो भी देखा आपने कितनी ज़्यादा फैला, और उससे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो लुकमा अजल बन गए। और ज़्यादा जो उसने फोकस किया वो कहते बंगाल की तरफ है। तो ये भी इनके इस्तेमालकार की पॉलिसियों की वजह से ये सारा मामला हमें फेस करना पड़ा है। और जितनी हमारी दौलत जो थी वो सारी उठाकर जो है वो अपने इंग्लिस्तान में और अपने ही काम के ऊपर लगाई इन्होंने। मुझे जो समझ आई ना तरक्की पसंद जो हैं अदीब, उनके हाँ ये है कि आप डायग्नोज करवाएं, यानी माशरे में बताएं कि ये भी अफराद हैं, इनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, तो फिर उस पर हल किया जा सकता है। ये कोई हल लेकर नहीं आए थे, ये है कि इन पर जो है रशियन तहरीक का बहुत ज़्यादा असर था, उसी तहरीक को इन्होंने आगे बढ़ाया। ये आप जो मैंने आपके सामने रखा अदब और ज़िंदगी, ये उन्हीं के जो है वो गोरकी वगैरह उन्हीं से मुस्तार ली गई है। ये सारी ये डॉक्टर जो है अख्तर हुसैन रायपुरी हैं, ये उन्होंने लेकर इसको किया कि ये अब इनके ऊपर बात होनी चाहिए। तो जो आप तरक्की की डेफिनेशन कर रहे हैं वो तो तरक्की की आपको पता है इनके यहाँ क्या है। इन्होंने कहा कि हम किसी किस्म की मज़हब की लेयर नहीं ऊपर रहने देंगे, हम माशरती जो तकाज़े हैं जो बनाए हुए हैं, हमने माशरती टैबो बनाए, उनको भी हम तोड़ देंगे। और उन्होंने तोड़ा भी अपने। मैंने तो कंट्रोवर्शियल आपके सामने अफसाना रखा ही नहीं है, नींद नहीं आती। उसके अलावा इनका अफसाना है जन्नत की बशारत, वो जो है एक मौलवी के ऊपर है, बहुत ख़तरनाक अफसाना है। इसमें ये बताइए कि ये रिएक्शन है मज़हब के ख़िलाफ़, जो मजहबी लोगों की जो फिक्र है, जो भी जिस भी किस्म का उनके पास मज़हब पहुंचा है, उन्होंने असल बात या असल दिल कभी देखा नहीं ना सुना कि अल्लाह की किताब में अल्लाह के रसूल ने कितना बयान किया। तो ये जो बड़े सगीर में मज़हब है हमारे नज़दीक, तो वो नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया। इसका रिएक्शन है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा ये मज़हब है तो ये रहने ही दो। जी बिल्कुल, ये कोई और चीज़ इन्होंने मुंजमद कर दिया था ना मोहसिन साहब। मिसाल के तौर पर आपने तलाक लेनी है एक औरत ने, इसका प्रोसेस इतना मुश्किल बना दिया था कि लामा ने भी उसके ऊपर बोला है कि यार ख़त्म करो, ये क्या है, प्रॉब्लम हो गई। ये फिक़ही नौइयत की प्रॉब्लम जी, जिसको आप दीन के तौर पर पेश कर रहे हैं जी। अब रिएक्शन के तौर पर वो कहेंगे कि ये तो एक ऐसी चीज़ है, अगर दीन यही है
तो ये पुराने वक्तों में होता होगा। अब हम तरक्की कर गए हैं, यूरोप ऐसा है, तो उसका ये रिएक्शन है जो मुझे समझ आ रहा है। अगर उनको बात मजहबियत के खिलाफ थे, मजहब के खिलाफ कोई भी नहीं था। सही, यानी कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हजरत के हम काम पर लगाएं, हम जनाब वो आप सवाब लें, यही वो रवैया है जिसके खिलाफ तरक्की पसंद बोले हैं कि ज़बरदस्ती करवाओ जी, ज़बरदस्ती ये काम करना ही करना, आप सहूलत का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जाहिर सी बात मुंजमद तभी हुआ जब इन्होंने इसको बंद कर दिया ताज़ीरात के अंदर। वो जहन इस जहन को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब खान सामा की एक जॉब है, बहुत ज़्यादा थी, अब तो उसका रवाज बहुत चलन बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था वो। यानी हर घर में वो तकरीबन हर ज़मींदार के घर में वो मौजूद हुआ करते थे। उनके साथ जिनसी अमल से गुजरना अपना इस्तेहकाक समझते थे। इसी यही अफसाना है दुलारी। जब आप दुलारी पढ़ेंगे झंझोड़ा जाता है इंसान। जी हमारे यहाँ पर सब ये इस्तेमाल करते थे उनका, जिस तरह हम मतलब लौंडियाँ इस्तेमाल कर रहे थे, वो ये कर रहे थे लोग, ये नवाबीन और जो शुरफा और जनाब ये सारे लोग। इसी के खिलाफ तो जनाब उठ खड़े हुए लोग, मजहबी लोग भी उठ खड़े हुए, बजाय इसको समझने के उसके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी और बैन कर दिया। इस्तेमालकार नहीं समझ पाया इस बात को, उन्होंने इसको बैन किया। बैन करने की वजह से और तहरीक जो है और बड़ी हो गई। अच्छा खान साहब, ये तरक्की पसंद तहरीक ये किन्नी को फैली जिस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਕਿ ਜੇ सैयद सज्जाद साहब की ਇਹ तहरीक किन्नी को फैली और कितना को इन्हें मुस्बत किरदार अदा किया है उस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ? ये तहरीक बहुत ज़्यादा फैल गई सर, इन्हें वाकईतन हर एक अदीब ਨੂੰ मुतासर किया। पहले तो ये गल है कि नवा तनाजुर लैके आए और जड़ियाँ रुकावटां जिन्हों आप बोलने वो रुकावटां ਨੂੰ ख़त्म करन दे पिछे पै गए सारे। जी अखलाकियात गोरा इधर लैके आ रहा है, जिस तरह कहते भी तुम जबरदस्ती लगा रहे हो, मतलब एक जुमला बोलते बस नहीं उनकी ही झलक है। असी जरा पढ़ के उन्होंने जोड़े मराकज़ ने तो पढ़ के आप बाहर निकलने उस तो बाद साढ़े अंदर जी अखलाकियात पैदा होती है, बड़ी अजीबो गरीब है। यानी अपने वास्ते असी कहने हैं कि अं सब ठीक करते पे हैं, यानी मोमन बन जाने आप, और दूजे वास्ते ही जनाब हर बंदे को शैतान समझ रहे हैं। ये जो रवैया है ना उन्होंने इन्होंने ख़त्म किया है वाकईतन। ये मैं नाम लेना अहमद अली साहब ने, उस तो बाद डॉक्टर रशीद जहाँ है, कृष्ण चंद्र ने, उस तो बाद हयातुल्लाह अंसारी साहब ने, इन्होंने लंबी कतार है। फिर उस तो बाद जनाब इन्हों के जोड़े मौजूद ने हजूर वो मंटो साहब ने, उन्होंने बेतहाशा कम अज़ कम भी मैनू जो लगता है कि 150-200 अफसाना इन्होंने लिखा होगा मंटो ने जनाब। लेकिन इस तहरीक के देरे असर नहीं रहे हो, क्योंकि एक हकीकत पसंद तहरीक है और एक वे इनके दोवां दरम्यान फर्क यह कि जेडे इन प्रोग्रेसिव के कोल जाते रहे वो तरक्की पसंद कहलाए हैगी। दोवें रियलिज्म है, दोनों ही रियलिज्म ने, दोनों रूसियों तो मुतासर ने, लेकिन उन्होंने अपनी हद्दां कायम कीतियां, इन्होंने अपनी हद्दां नहीं कायम कीतियां। इन्होंने कहा जी अगर मेरा किरदार के उत्ते कोई मजहबी गल आएगी, कोई माशरती गल आएगी, उन्होंने तंग करेगी तो मैं उनके खिलाफ बोलांगा, मैं उनके रद्द अमल च गल करांगा। ये सारा कुछ मुतासर किया है गोरे ने। तरक्की पसंद इस तरह का मामला बन गया और उन्होंने काम किया भी, और वो कतन तकसीम के हक च नहीं सन, लेकिन हैगे उस तहरीक जड़ी सी सर सैयद दे ही मतलब पैरोकार नहीं कह सकते सी, उनके उत्ते ही चल रहे सन कि नवे रवैया कबूल किया जाए। उनकी बेस बुनियाद यो सी कि कदामत पसंदी को छड्डिया जाए और रोमांटिसिज्म में छड्डिया जाए। तरक्की पसंद भी उतों लै रहे हैं सर, वही आ रही और की तीन तो तहरीक ने, रोमानवी हकीकत तरक्की है। सैयद पहली नहीं है, लिटरेचर पढ़ो ना अजीम साहब के 5 रोज़ अफसाने में 2 तरह की जो भूख है जिसको मुहैया किया गया, एक है जिस्म की भूख या जिनसी भूख जिसको हम कहते हैं, दूसरा है पेट की भूख जिसको बता सकते खुद हम भूख ही कहते हैं। तो इन दोनों अहमों को देखते हुए और मौजूदा हालात में किस हद तक तरक्की पसंद समझते हैं कि हमने समाज में से ये पहलू जो है उसको ख़त्म कर दिए? सर ये 1936 में प्रॉपर बनी तहरीक ने अपने पूरा मतलब शक्ल में जन्म लिया। आगाज़ तो आपको मैंने बताया आपको 1932 में इन्होंने किया अपना अंगारे के नाम से, और 1955 तक ये चलती रही। उसके बाद इसने दम तोड़ दिया क्योंकि इनके अंदर जो रवैया था वो वाला मामला मौजूद नहीं था। लेकिन अदब में जो लोग इनको पढ़ रहे थे, पहले ये रवैया था हमारे यहाँ कि कोई भी अगर अफसाना आ रहा है या कोई भी इस तरह का ड्रामा छप रहा है या कोई चीज़ नावल छप रहा है उसको लोग पढ़ते थे और उसका असर आपके घरों तक भी जा रहा था। और यही देखे ना जो मतलब एक रोशन ख्याली के नाम से आपने बहुत देर हमने सुना ये
और रोशन ख्याली इन्हीं की वजह से आई। और अगर रोमांटिसिज्म में हम रहते तो ये मुमकिन ना था। ये रोशन ख्याली है कि क्या हम ये जो जीन्स की भूख है इसको किस हद तक ओवरकम करना चाहिए? क्या आज भी इदारों के अंदर यही प्रोफेसर के किरदार नहीं? जी मौजूद हैं, वो यही तो कह रहा है, प्रॉपर उसको शादी करनी चाहिए, प्रॉपर अपने करैक्टर की वो जो ऊपर चढ़ा हुआ उसको थोड़ा कम, जिस तरह कर ओवरलोड हुआ हो वो नीचे आए जरा से, और नीचे आकर किसी से प्रॉपर शादी करे, जिससे उसने कहा कि मैंने 5 दिन तुम्हारे साथ जो गुजारे हैं मुझे अब ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है। लेकिन उसने कहा नहीं किया, ये उसने ओपन एंडेड, ये मंटो का ख़ास अंदाज है कि उसने इख्तिताम इस तरह नहीं करना कि वो दोनों मिल गए हैं खुशी हो गई, ओपन एंडेड करेगा, वो कारी पर छोड़ेगा, कारी क्या सोचता है। जी सर, वो कोई भी इस तरह की बात जो है मंटो के यहाँ मैंने जितना भी उसको पढ़ा है कमाल का, मैं दोस्तों कहता हूँ वो तत्हीर करवाता है आपकी, बाकायदा आपका आमना सामना करवाता है, आप मेरे अंदर जो मुजम्मिल छुपा है वो उसके सामने ले लाकर खड़ा कर देता है, और फिर समझ आती है कि क्या है, हम क्या हैं।